अब पटियाला आपको बताएगा कि यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और हरियाणा में मोदी का मैजिक क्यों नहीं चला। इन राज्यों में बीजेपी का वोट कैसे स्विंग होगा। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको यह समझाता हूं और बताता हूं कि सत्ता का समीकरण बिगाड़ने के लिए इन राज्यों में कैसे प्रदर्शन किया गया। अब देखिए और गौर कीजिए अब इस पर। देश के नक्शे में 2024 और हम 2019 की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। पहले उत्तर प्रदेश का देख लीजिए आप। एनडीए 36, इंडिया गठबंधन 43, बीएसपी कोई नहीं, अन्य 1। ये 80 सीटें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इसीलिए हम आपको इन सब का, जहां आप ये लाल रंग देख रहे थे, यहां बीजेपी को धक्का लगा है। बिहार की बात कर लेते, 40 सीटें हैं यहां पर। एनडीए के पास देखें आप 30 और इंडिया गठबंधन 9, अन्य 1। और ये देख लीजिए वो सीटें जो लाल रंग में दिखाई दे रही हैं, वो बिहार का नक्शा लाल रंग और ग्रे रंग के माध्यम से हमने आपको दिखाया है। जिन जिन सीटों पर संकट आया वो सीटें यहां दिख रही हैं एनडीए के लिए। अब हम आपको महाराष्ट्र दिखाते हैं। महाराष्ट्र का क्या है हाल। ये वो सब राज्य हैं जहां पर एनडीए को दिक्कत हुई है। मोदी मैजिक की जो बात कर रहे थे नहीं चला, ये वो राज्य हैं। महाराष्ट्र में 48 सीट थी, एनडीए के पास 18 और इंडिया गठबंधन के पास 29। यहां इस बार बड़ा नुकसान हुआ है। जो वहां विधानसभा में तोड़फोड़ हुई थी उसका नुकसान यहां दिख रहा है। वो नक्शा देखिए आप सामने, हमने 3 रंगों में आपको दर्शाया है कि कहां कहां नुकसान हुआ है और ये सीट वाइज वो सब चीजें हैं। अब पश्चिम बंगाल पर गौर कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर थी, बहुत जबरदस्त मुकाबला वहां ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में था। यहां बीजेपी को 12 सीटें, देखिए कम हो गया बीजेपी का इस बार का आंकड़ा, और कांग्रेस प्लस उनको 1 सीट मिली है। और टीएमसी देखिए, तृणमूल कांग्रेस 29 सीट, इन्होंने 2019 के मुकाबले अपनी सीटें यहां पर बढ़ा ली हैं। देखिए ये हरे रंग में और लाल रंग में और एक नीले रंग का, हमने ये सीटों का पूरा पश्चिम बंगाल का गणित आपको समझाया है कि कौन कौन सी सीटें हैं, कहां कहां क्या गड़बड़ी हुई। अब पटियाला आपको देश के नक्शे पर 2024 के नतीजे दिखाएगा। उससे आपको यह पता चलेगा कि देश के किस हिस्से में किस राजनीतिक दल को अपना वोट दिया। अब देखिए कितनी बदली तस्वीर। 2 चीजें हैं, दोनों तरफ आप ये मैप देख रहे हैं भारत का, इसको रंगों के माध्यम से हमने दिखाया है। आप पार्टी का रंग देख लीजिए, फिर नक्शे का रंग देख लीजिए। 2019 में बीजेपी प्लस 352 थे और कांग्रेस प्लस 94 और अन्य 97 सीटों पर थे। लेकिन यह तस्वीर आप 24 में देखेंगे कि किस लिहाज से बदली है। अब यहां ये एनडीए 294, 294, इंडिया गठबंधन आप देख लीजिए 231 पर है और अन्य 18 पर। वहां अन्य कितने थे, यहां अन्य कितने रह गए, वहां 94 था, यहां 231 हो गया, वहां 352 था और वहां रह गया इस बार 294। ये दोनों कलरफुल मैप जो हमने आपको दिखाए हैं देश की राजनीति को समझने के लिए शायद ये आपके लिए मददगार साबित होंगे। देश का राजनीतिक नक्शा 2014 के चुनाव के बाद कैसा था और 2019 के बाद वो तस्वीर कैसी थी, ये आप इन रंगों के माध्यम से देख सकते हैं। यानी राजनीतिक तस्वीर लगातार बदल रही है और 2019 के मुकाबले 2024 की जब आप तस्वीर देखेंगे तो उसमें और ज्यादा बदलाव हमें नजर आ रहा है। जो एनडीए का पूरा खाता था सीटों का, वो घटता दिख रहा है। देश का राजनीतिक नक्शा 2014 के चुनाव के बाद कैसा था, 2019 के चुनाव में कैसा था, यह नक्शा 2024 के में कैसे बदला, चलिए आपको ये तो दिखा दिया हमने। अब ये 2 और तस्वीरों पर आपको गौर करना होगा, वो भी हमने 19 और 24 की आपको दिखाई हैं। अपने वोट से देश का राजनीतिक कैसे रंग बदलता है, ये इन दोनों तस्वीरों के माध्यम से आप देख लीजिए। अब आपको 2024 के चुनाव में शामिल ऐसे 24 चेहरे दिखाता हूं जिनकी हार या जीत के बारे में देश का हर वोटर जानना चाहता है। देखिए ये प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जो हरे रंग के आप देख रहे हैं उसके नीचे लिखा हुआ है थम्स अप आ रहा है या जीते, और जो लाल रंग के चेहरे यहां दिख रहे हैं ये बड़े चेहरे, वो हारे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से शुरुआत करते हैं। अमित शाह, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, स्मृति ईरानी हार गई हैं। अमेठी से इन्होंने राहुल गांधी को हराया था 2019 में, इस बार खुद चुनाव हार गई हैं। शिवराज सिंह जीते हैं बड़े मार्जिन से, जिस तरह से अमित शाह बड़े मार्जिन से जीते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जीत गए, हरे रंग का आप निशान देख रहे हैं। पीयूष गोयल
रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, मीसा भारती, शत्रुघ्न सिन्हा, अनुराग ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर सब जीत गए हैं। अब निचली आखिरी लाइन में आ जाइए, आप देखेंगे नारायण राणे जीते, लेकिन नवनीत राणा जो कि अपने बयानों के लिए और मुखर स्वर के लिए हमेशा जानी जाती थी, वो चुनाव हार गई हैं। सुप्रिया सुले आगे चल रही हैं और दिग्विजय सिंह हार गए हैं। दिग्विजय सिंह पुराना चेहरा कांग्रेस का, आप जानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के चिराग पासवान जीत गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी, अनुप्रिया पटेल और मनोज तिवारी सभी लोग जीत गए हैं। इस बार चुनाव में हर पार्टी ने खूब प्रयोग किया, खासकर बीजेपी ने। अब पटियाला आपको मोदी के मंत्रियों का चुनावी रिपोर्ट कार्ड दिखाएगा। एक बार 26 मंत्री स्क्रीन पर आएंगे। आप देखिए, ये वो सब चेहरे हैं जिन्हें आप मोदी मंत्रिमंडल में देखते होंगे। राजनाथ सिंह को देख लीजिए, अमित शाह को देख लीजिए, नितिन गडकरी को देख लीजिए, अर्जुन मुंडा पीछे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी हार गई हैं। बाकी सब जो मंत्री हैं, इसके आगे पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल सब जीत के नीचे हरे रंग दिख रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं अलग से। वीरेंद्र खटीक, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू, आरके सिंह पीछे चल रहे हैं अभी, मनसुख मांडविया जीत गए हैं, भूपेंद्र यादव जीत गए हैं। उधर देख लिए महेंद्रनाथ पांडे हार गए हैं, पुरुषोत्तम रूपाला काफी विरोध था लेकिन बावजूद उसके जीत गए हैं। जी किशन रेड्डी जीते, अनुराग ठाकुर जीत गए हैं हमीरपुर से, राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से जीत गए, जितेंद्र सिंह जीत गए हैं, अर्जुन राम मेघवाल जीत गए हैं और श्रीपद नायक जीत गए हैं। ये वो चेहरे हैं जो मोदी मंत्रिमंडल की शान थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।